नमस्कार। अभी बात करते हैं एनसीईआरटी साइंस कक्षा छठी के चैप्टर दूसरा भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में हमने हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरी में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अफाम, मछली, सब्जियां हो सकती है। इसमें दिए गए चित्र में रोटी सब्जी दिया गया है। क्रियाकलाप एक, ये दोस्तों क्रियाकलाप एक। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मठा, अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी-कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। उसमें हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? आइए एक 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। आइए पहले देखते हैं सारणी 2.1 में विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। जैसे पंजाब में मक्के अन्य व्यंजन है मक्के की रोटी, दाल या मांस व्यंजन है राजमा, सब्जियां हैं सरसों का साग, अन्य व्यंजन दही घी। जैसे आंध्र प्रदेश में चावल अन्य व्यंजन है, दाल या मांस व्यंजन है अरहर की दाल तथा रसम या चारू कहते हैं इसको। कुंदरू सब्जियां में कुंदरू हो गया, अन्य व्यंजन में मट्ठा घी अचार हो गया। इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में वृक्षांश तथा जल भी शामिल है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में से ये सही पोषक तत्व होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षण को सारणी 2.2 में लिखें। इस परीक्षण को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ प्रणालियों तथा एक ड्रॉप की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक विभिन्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। चित्र 2.11 के परीक्षण दिया गया है दोस्तों। इसमें आलू लिया गया, आलू को काट करके आगे देखते हैं, इसका परीक्षण देखते हैं। आयोडीन का तंतु विलय बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बिंदु टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 बिलियन मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 100 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अपशिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 बताते हैं। मंड के लिए परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तंतु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। चित्र 2.1 में दिखाई गई। चित्र 2.1 में मंड के लिए परीक्षण दिखाया गया है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परीक्षण को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग या मंड की उपस्थिति दर्शाता है। नीला या काला रंग क्या होता है? मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इस परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए। जांच कीजिए कि किसी मंड है। अपने परीक्षण को सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण इसी बात करते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ की परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उनके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंदे जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट का
का मिलियन तथा 10 बूंदे कॉस्टिक सोडा का मिलियन डालिए। चित्र 2.2 में दर्शाया गया है। चित्र 14 के परीक्षण के लिए कॉस्टिक सोडा लिया गया और कॉपर सल्फेट लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। बैगन बैगन का रंग बैगन का रंग का हो गया है बैंगनी रंग का हो गया है सॉरी बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस प्रश्नावली को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण, ये वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें फट न जाए। आइए पहले ये चित्र देखते हैं। सारणी 2.2 देखते हैं। खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व। आलू में वनस्पति, हाँ, लेकिन प्रोटीन वसा नहीं है। दूध में प्रोटीन है, रोमंड वसा नहीं है। मूंगफली में वसा है। उसी तरह बिना पका चावल में क्या है, चावल में ये नारियल। इसको इसको पता करके भरिए इसको। आइए आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब कागज को सीधा कीजिए तो ध्यानपूर्वक देखिए, इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकार के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यदि कागज पर तेल का धब्बा वसा की उपस्थिति दर्शाता है। ये दोस्तों कागज पर तेल की धब्बा वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी-कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे-धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। या तेल का धब्बा नहीं रहे, इससे पता चलता है कि वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आप कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थिति रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्या आवश्यकता होती है? इसकी बात करते हैं 2.2 की। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ऊर्जा प्राप्त है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। चित्र 2.3 में और चित्र 2.4 में देखिए। चित्र 2.3 कार्बोहाइड्रेट कुछ स्रोत हैं दोस्तों। ये कार्बोहाइड्रेट स्रोत दिया गया है। बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कार्बोहाइड्रेट इसमें है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। 2.4 में देखते हैं वसा के कुछ स्रोत। जो वसा के स्रोत जैसे पादप से और जंतु से। एक में पादप से और जंतु। वसा के स्रोत में आपको देखिए हो गया। वसा के स्रोत में मूंगफली, गिर्री, तिल और दिया, नारियल का तेल दिया, सरसों का तेल दिया है, सोयाबीन का तेल दिया, सूरजमुखी का तेल दिया है। ये क्या है? वसा की उपस्थिति। सॉरी। और देखिए मांस से भी हमको, मीट मांस से भी वसा हमको मिलते हैं। वो जिस दिया गया मांस से दिया गया है, मछली से दिया गया है, अंडे से दिया गया है, मक्खन, दूध, घी ये दिया गया है। इससे भी वसा हमको मिलते हैं। चित्र 2.3 और 2.4 हमने देख लिया। आगे देखते हैं, आगे बात देखते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहता है। प्रोटीन युक्त भोजन को हमेशा शरीर वर्धक भोजन कहते हैं दोस्तों। प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन चित्र 2.5 में देखते हैं प्रोटीन। देखिए चित्र 2.5 में प्रोटीन स्रोत दिया है, पादप स्रोत दिया गया, जंतु स्रोत दिया गया। पादप स्रोत देखते हैं 2.a में प्रोटीन स्रोत देखते हैं। प्रोटीन हमको किसी मिलता है। प्रोटीन देखिए दोस्तों हमको चना से मिलते हैं, मूंग से मिलते हैं, तुअर की दाल से मिलते हैं, राजमा से मिलते हैं, सोयाबीन से मिलते हैं, मटर से मिलते हैं। सॉरी दोस्तों, ये हो गया पादप स्रोत। सॉरी, ये पादप स्रोत। अब देखिए अब जंतु स्रोत से भी हमको प्रोटीन मिलते हैं। जंतु स्रोत से मांस से, मछली से, पनीर से, अंडे से, दूध से। ये हमारे प्रोटीन के स्रोत हो गए। ये चित्र 2.5 देखिए। आगे बात करते हैं। विटामिन लोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों? हमारे आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में सहायता करती है। इसलिए विटामिन युक्त भोजन लेना बहुत जरूरी है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग
अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, तो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अच्छा, विटामिन के देखिए एक समूह जैसे विटामिन ए, बी, सी और डी, ये सभी मिलकर बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन के एक समूह को मिलकर। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों की स्वस्थ रखने में रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी डी हमारे अस्थियां तथा दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और चित्र 2.9 में दिखाए गए। आइए देखते हैं 2.6 विटामिन के स्रोत। देखिए दोस्तों, विटामिन ए हमको प्राप्त होता है, यहाँ देखिए 6.2.6 विटामिन ए के कुछ स्रोत दिया गया। विटामिन ए के स्रोत दिया गया है दूध, दूध दिया गया है, पपीता दिया गया है, गाजर दिया गया है और आम दिया हुआ है। और तेल भी है, जैसे मछली का भी तेल होता है। सॉरी, यकृत भी है दोस्तों। यकृत विटामिन बी के स्रोत ये है। विटामिन बी के स्रोत देखिए 2.7 में विटामिन बी के स्रोत दिया गया है, जैसे यकृत, ये गेहूँ, ये चावल दिया गया। आई 2 सॉरी आई चित्र 2.8 में विटामिन सी के स्रोत देखते हैं। ये 2.8 है, विटामिन सी के स्रोत हैं, जैसे संतरा हो गया, अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। आइए हम देखते हैं चित्र 2.9 में विटामिन डी के स्रोत है। विटामिन डी के स्रोत आपको दूध हो गया, मक्खन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया और यकृत हो गया। यहाँ तक हम लोग बात कर लीजिए। आइए आइए आगे देखते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिजों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दिखाया गया। आइए चित्र देखते हैं कुछ खनिज लवण, चित्र 2.10। यहाँ देखते हैं चित्र 2.10, ये हो गया चित्र 2.1। कुछ खनिज लवणों के स्रोत दिया गया। सॉरी, कुछ खनिज लवणों के स्रोत दिया गया है। जी, आयोडीन के कुछ स्रोत हो गया आपको। आयोडीन के स्रोत हो गया, मछली हो गया, ये मछली हो गया, उसके बाद ये दिया गया, ये अदरक दिया गया है और सब चीज़ दिया गया है। सॉरी, ये आयोडीन के स्रोत दिया गया है। फास्फोरस के स्रोत दिया गया, दूध, केला, मिर्ची, गेहूँ, चावल दिए फास्फोरस के स्रोत। ये लोहा के कुछ स्रोत दिया गया यहाँ पे। ये देखिए लोहा के स्रोत है। लोहा के स्रोत आपको हो गया ये साग, एप्पल, ये फल है दोस्तों। ये फल के बारे में सॉरी नहीं जाता, मैं दिल्ली में काफ़ी खाता था ये फल वो यकृत दिया गया। फल का नाम भी भूल रहा हूँ, इसमें दिया नहीं गया। कैल्शियम के स्रोत है, जैसे दूध, अंडा हो गया, ये तो सबको पता है कैल्शियम के स्रोत। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में परीक्षण को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे वृक्षांश के लाभ से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुक्त पादप उत्पादों से होती है। वृक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियाँ हैं। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा दें तो वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। वृक्षांश कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो चीज़ नहीं पचता है हमारे शरीर को, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों की अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। आइए क्रियाकलाप थर्ड देखते हैं। क्रियाकलाप ये थर्ड हो गया। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल है, इसे छोटे-छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला, मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। आइए संतुलित आहार संतुलित आहार के बारे में देखते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हमें खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि संतुलित आहार हमारे शरीर की कार्य पर निर्भर करता है? बात सही। एक सप्ताह की अवधि में
आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, जाँच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? दालें, मूँगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूँग हुआ, चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज और दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियाँ तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित समय का प्रयोग करना भी पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके ये पोषक तत्व नष्ट ना हो। आइए बुझे देखते हैं क्या बोलते हैं पहेलियाँ। पहेली जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या जंतुओं के पोषक भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? आइए जानते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? पकाते समय पोषक नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतारकर भी यदि सब्जियाँ और फलों को धोया जाता है, तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएँ। सब्जियाँ और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार-बार धोने से उन्हें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ-साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल तथा कच्ची सब्जियाँ को सम्मिलित करें सलाद के रूप में? बूढ़ों ने यह सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की आवश्यकता, एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक दर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता होता अतः उसने तली हुई चीज़ें समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अतिरिक्त अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। आइए जानते हैं 2.4 अभावजन्य रोग। ये दोस्तों अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों की अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अलावा के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियाँ, पेचिश आदि हो सकते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला-पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा दुर्लभ दुर्बल हो जाएगा, चलने भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिजों लवणों की अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। आइए देखते हैं 2.3 सारणी। 2.3 सारणी बाद में देखें दोस्तों, पहले देखते हैं आगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इन अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों की वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। इस सारणी 2.3 में देखते हैं विटामिन खनिजों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार देते हैं। विटामिन ए के ये दोस्तों विटामिन ए के अभावजन्य रोग विकार हैं। देखिए दृष्टिहीनता, विटामिन ए कमी से दृष्टिहीनता हो जाता है, कमजोरी दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरे दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी वन से बेरी होता है। इसकी बीमारी से दुर्बल पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी से होता है रिकेट्स होता है, उसके होते हैं अस्थियाँ का मुलायम होकर मुड़ना होता है। इसके होते हैं ये लक्षण हो गया आपको। विटामिन डी की कमी से अस्थियाँ का मुलायम होकर मुड़ना होता है, रिकेट्स बीमारी होता है। कैल्शियम की कमी से होता है कि अस्थियाँ दंत अक्षय होना, इसका विकार रोग हो गया। कैल्शियम की कमी से दिया गया दोस्तों, कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ या दंत क्षय, कमजोर अस्थियाँ, दंत क्षय होता है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा होता है, जो क्वेटर कहते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये होता है आयोडीन की कमी। लोहा की कमी से होता है ओरकता होता है, कमजोरी होता है लोहा की कमी। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख शब्द संतुलित आहार के बारे में चर्चा कर लिए हैं, बेरी के बारे में चर्चा की, जो विटामिन बी वन की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लिए हैं। ये ऊर्जा के बारे में बात कर लिए हैं, वसा के बारे में बात करी, खनिज के बारे में बात कर लिए हैं, पोषक के बारे में बात करनी है, प्रोटीन के बारे में बात करी, रुक्षांश के बारे में बात करी। रुक्षांश कितने हमारी इंपॉर्टेंट जो अनपचे भोजन को बाहर निकालते हैं, रुक्षांश कितना इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी के बारे में बात कर लिए हैं। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन मंड के बारे में बात करनी है, जो मंड का प्रयोग किए थे, विटामिन के बारे में बात। आइए सारांश देखते हैं दोस्तों। सारांश हमारे भोजन के मुख्य स्रोत के नाम जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन, खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। जल उपस्थित मात्रा हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्व की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकती है। अभ्यास देखते हैं दोस्तों। अभ्यास हमें भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखाएं। दोस्तों हमने देखा हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन, कितना इंपॉर्टेंट हमारे पोषक तत्व में, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, इतना पोषक जो हमने आगे देख लिया है। निम्नलिखित बातें के नाम लीजिए।
पोष पोषक जो मुख्य रूप से हमारे भोजन को ऊर्जा देते हैं, मुख्य कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये हो गया हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, वही बोले दोस्तों, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ हमने पढ़ चुके हैं, जो एक बार आपने रिवीजन करके देख लीजिएगा। वो प्रोटीन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, हमारी विटामिन ए की कमी से ये होता है कि दृष्टि लोग होता है, तो जैसे गाजर, मूली जो विटामिन ए की भरपाई करते हैं, वो खनिज जो अच्छी आँख के लिए आवश्यक है। अच्छी आँख के लिए दोस्तों कौन-कौन चीज़ आवश्यक है? अच्छा के लिए हम लोग आगे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देखते हैं, देखिए कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ होती हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ या दंशन रोग होते हैं। कैल्शियम, दूध में कैल्शियम मिलते हैं दूध से। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये दो ऐसे खाद्य पदार्थ नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। खाद्य पदार्थ जैसे 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 प्रोटीन किसमें सबसे ज़्यादा होते हैं? दालें में होते हैं। मंड, वसा किसमें सबसे ज़्यादा? तेल में सबसे ज़्यादा वसा होते हैं। मंड या स्टार्च किसमें सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों? मंड या स्टार्च सबसे ज़्यादा किसमें होता है? हमने ऊपर देख चुके थे, तो मंड या स्टार्च सबसे ज़्यादा। दोस्तों आगे आप रिवीजन कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें से सही कथन का होता है कि अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक पोषक आवश्यकता पूरा कर सकते हैं? केवल चावल खाने से? क्या संतुलित आहार खाकर भोजन रोगों की रोकथाम की जा सकती है? हाँ, ये वो है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, सही है, होने चाहिए। शरीर को सही पोषक तत्व की उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? केवल मांस पर्याप्त नहीं दोस्तों, हमारे आहार भोजन के लिए हर सभी पोषक तत्व की आवश्यकता होनी चाहिए। दोस्तों विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? विटामिन डी के अभाव से हमने यहाँ देखे रिकेट्स होता है विटामिन डी के अभाव से। अस्थियाँ मूड होकर अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ जाता है। डैश की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होते हैं। बी1 की कमी से बेरी-बेरी नामक होते हैं। देखिएगा। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? देखिए आपको विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकालना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। प्रभावित परियोजना एवं क्रियाकलाप। एक 12 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए और आहार चार्ट में उन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें जो खर्चीले ना हो, आपके शरीर में आसानी से उपलब्ध हो। हम जो पढ़ चुके हैं कि वसा की अत्यधिक मात्रा लेना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरे पोषक तत्वों का क्या प्रभाव होता है? क्या अत्यधिक प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? इस प्रश्नों के उत्तर के लिए आहार से संबंधित समस्याओं के विषय में पढ़ें और इस विषय में कक्षा में विचार करें। मनुष्यों तथा पालतू पशुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन तथा जाँच यह पता लगाएँ कि पता लगाने के लिए करें क्या कौन से पोषक तत्व जंतु के भोजन में है। पूरी कक्षा से प्राप्त परिणामों की तुलना विभिन्न जंतुओं के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, ये था आज चैप्टर 2 कक्षा छठी के दूसरे चैप्टर के बारे में बात कर लिए हैं। दोस्तों नमस्कार। आज इतना ही और अगले चैप्टर